brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 12 कोरोना के एक्टिव केसेस दर्ज होने के बाद से हड़कंप मच गया है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या है कोरोना का स्टेटस अपडेट मध्य प्रदेश के लिहाज से, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि कोरोना के केसेस लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिर्फ अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में 12 कोरोना के एक्टिव केसेस मिल गए हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें शनिवार की तो 12 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से एक मरीज नीमच से है और वो कैंसर की बीमारी भी उनको है। कुल मिलाकर अगर हम कुल केसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 50 कोरोना के मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 9 मरीज जो हैं वो अन्य जिलों से हैं और बाकी जो मरीज हैं वो इंदौर जिले से हैं। ठीक है, अभी तक जो केसेस आए हैं वो कल 12 केसेस फिर नए पॉजिटिव आए हैं और 12 केसेस में एक जो है वो नीमच का केस है और 11 जो है अपने इंदौर ज़िले के हैं। तो इन इंदौर ज़िले में भी हमारे देखे जाए तो कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, या तो कहीं शादी ब्याह में गए हैं या पर एकाकी वियतनाम की भी एक ट्रैवल हिस्ट्री है। तो ये तो ट्रैवल हिस्ट्री के 3 केसेस है जिनको इधर उधर, बाकी तो सब सामान्य लक्षण थे। जिनको सर्दी खांसी और बुखार था वो अपनी जांच कराने के प्राइवेट डॉक्टर में दिखाने गए, तो वहाँ पर उनकी जांच होने के बाद वो कोविड पॉजिटिव आए और सभी के सभी मरीज जो है अभी होम आइसोलेशन में ही। टोटल कितने अभी तक जो हमारे 30 मरीज जो है जून महीने के अगर देखा जाए तो 1 तारीख से अभी तक हमारे 30 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं और अगर अप्रैल और मई के भी मिलाएं तो अभी तक हम 60 केस टोटल कोविड के पॉजिटिव हैं। डेथ कितनी? एक डेथ बीच में हुई है। एक डेथ थी जो अप्रैल में हुई थी हमारे यहाँ, वो कोविड की वजह से और उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर में थी और सेप्टिसीमिया की वजह से डेथ हुई थी। दूसरे अपना इलाज कराने आए तो उसकी वजह से डेथ। सेकंड डेथ कब हुई? सेकंड डेथ जो है वो खरगोन ज़िले की है और वो उनका LSCS ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी और सर्जरी के पश्चात उनका फिर जो 5-6 दिन भर्ती रहने के पश्चात उसका जब कोविड की जाँच कराई तो वो पॉजिटिव फिर उनको MRTB हॉस्पिटल भर्ती किया था और वहाँ पर उनको फिर डेथ हो गई। बच्चा उनका जो LSCS के बाद से बच्चा हुआ था, बच्चा हेल्थी है। वही आपको बता दें कि अभी तक जितने भी मरीज मिले हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो जांच की जा रही है उसकी। कुछ मरीज ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से इंदौर आए हैं और कुछ मरीज ऐसे हैं जो बाहर से यानी कि विदेश से भी इंदौर आए हैं, जिसमें UK, सिंगापुर, वियतनाम की ट्रैवल हिस्ट्री भी शामिल है। इसके अलावा नए मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं और इनके संपर्क में आए लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है, जिससे कि इसे और बढ़ने से रोका जा सके। वहीं अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा भी फिलहाल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पर कोरोना की सैंपलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, साथ ही अस्पतालों में भी व्यवस्था ठीक है या नहीं इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही साथ अस्पतालों को भी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार यानी कि साल 2025 में कोरोना के 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं। दर्शकों को बता दें इनमें ICMR के मुताबिक जो 4 नए वेरिएंट है उसमें कोरोना LF.7, कोरोना XFG, कोरोना JN.1 और कोरोना NB.1.81 सीरीज जो है वो शामिल है। फिलहाल पूरे देश में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं। अगर पिछली कोरोना त्रासदी की हम बात करें तो इंदौर एपिसेंटर था। ऐसे में इंदौर प्रशासन जो है वो फिलहाल एक्टिव दिखाई दे रहा है। लगातार इंदौर में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ गई है, सैंपलिंग बढ़ा दी गई है ताकि कोरोना के मरीजों को जल्द से जल्द आइसोलेट किया जा सके। जितने भी केसेस फिलहाल कोरोना के इंदौर में मिले हैं उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। कुछ ही केसेस हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। कुल मिलाकर बढ़ते हुए कोरोना पर नजर महकमे ने बनाई हुई है। ऐसे में MP तक भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना जाए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क पहनकर बाहर निकले और एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि कोरोना के केसेस प्रदेश में आपके इलाके के आसपास ना बढ़े। मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।